Hold on, we are telling your followers to join the video. It will take some time. Let me see, where is Dr. Vivek? कोई live. Let me see, where is Dr. Vivek right now? It will take some time, I think. Come on. Yes, Dr. Vivek has requested me to join. Just give me a second. Hello, Dr. Vivek. Hello, how are you? I'm fine. Where are you right now? Good evening. Okay. Actually, I'm So traveling we right have now. decided to go live at 7. So it's 7. And we will, this is Yeah, right. Yeah, okay. definitely. That is why I just Okay. took This is our first live, Yeah, so we will please. talk little about lockdown and all the conditions we are facing in lockdown. Okay. Yeah, definitely. And what kind of changes Yes. this lockdown That is brings very in our important life? topic. So, in your Lockdown opinion, has what do you changes. think? Lockdown has changes क्या life क्या of people changes आए? very drastically. Means बहुत सारा changes हुआ है लोगों के लाइफ में. लोग ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन में ज्यादा आए हुए हैं, है ना. लोग इतने दिन, जैसे 2 मंथ 3 मंथ तक घर में रहे, अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताए. इसके बारे में आप बताइए कि क्या लॉकडाउन हुआ तो क्या अच्छी बातें हुई और क्या बुरी बातें हुई. Look, डॉक्टर, अच्छी बातें और बुरी बातें अगर उसको हम्म, उसको डिवाइड करने में अगर चले जाए ना, तो अगर हम हम्म, लॉकडाउन से पहले की बातों को अगर हम देखते हैं, तो हमें एज सच कुछ भी चेंजेस ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम लॉकडाउन के बाद की चीजों को ना देखें. तो अच्छी बातें और बुरी बातों को छोड़ के मैं इसको एक अलग तरीके से ऐसे समझाना चाहूंगा कि हाँ लॉकडाउन के बाद क्या क्या चीजें हम लोगों ने करनी स्टार्ट हाँ की, अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से हाँ, बदला है. लाइक मास्क पहनना, हम्म, सोशल डिस्टेंसिंग को हम्म, मेंटेन करके रखना, हैंड सैनिटाइजर. तो इन सब चीजों का जो यूज हम अपने लाइफ स्टाइल में लेकर के आए हैं, लाइक हेल्थ हेल्थ के ऊपर लोगों का बहुत. जो अवेयरनेस अभी के टाइम पे जागा है. People used to go for the health insurance and everything. आप ले लो, let's say online consultation, टेली कंसल्टेशन, एवरीथिंग इज देयर. तो आज के टाइम पे बहुत सारी जो मेडिकल हेल्थ केयर कंपनीज हैं, दे बिकम द यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया. सो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस, लोग अवेयर हो रहे हैं. बेसिकली जो चेंजेस लाइफस्टाइल में आया, लोगों को वो हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस वो सिखाया. तो सो दैट इज द मेन थिंग. And what let me say, you are practicing at your own clinic. So what kind of experience you are facing? Look, as a doctor, we also face this kind of thing कि patient आकर के बोलता है, सर अभी rates बहुत ज्यादा हो गया ट्रीटमेंट के, बहुत सारी चीजें देखिए, अलग हो रही हैं. तो प्रैक्टिशनर हम what लोग do दो you चीज think देख about रहे हैं. that? एज अ प्रैक्टिशनर वी हैव आल्सो फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे क्लिनिक्स में, मैं अपने क्लिनिक का नहीं, मैं एज अ ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल सारे क्लिनिक्स में पेशेंट नहीं थे, है ना. तो उस टाइम सारे डेंटिस्ट ने एक बहुत ही रफ टाइम झेला था. बट इट्स लाइक कि वी ऑल हैव टू मूव ऑन विद द कंडीशन. हम लोग मूव ऑन करना चाहिए कंडीशन के साथ. तो लॉकडाउन के बाद ना क्या हुआ, पेशेंट्स के दिमाग में ये आ गया कि चार्जेस सडनली ट्रीटमेंट के क्यों बढ़ रहे. तो देखिए, पेशेंट को ये चीज समझना चाहिए कि चार्जेस जो बढ़ रहे हैं वो तो हमारे लिए नहीं बढ़ रहे, वो उनके सेफ्टी के लिए बढ़ रहे हैं. हम लोगों ने जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल है उसको बहुत ही हाई कर दिया. हम लोग मास्क वगैरह, पीपी किट वगैरह यूज कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में. तो ये चीज बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि पेशेंट एक टूथेक लेके आए, दांत में दर्द लेके आए और वो हमारे क्लिनिक से या वो किसी के भी क्लिनिक से कोविड लेके जाए. तो इसीलिए अभी के टाइम में एक एजुकेटेड पेशेंट को पे करने में Yeah, बहुत ज्यादा right. प्रॉब्लम नहीं होता. जब वो आपके क्लिनिक में आता है
वो आपके क्लिनिक में देखता है कि हाँ एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल है, हाई वैक सक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए फॉगर यूज हो रहा है। ये सारा चीज अगर आप यूज कर रहे हैं और आपको पेशेंट को एक दिख रहा है कि हाँ ये जो हमारे से एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा रहा है लॉकडाउन के कोविड के नाम पे या कोई भी चीज के नाम पे, तो वो एक जेन्युइन है। हमारे क्लिनिक में हम लोग क्या करते हैं कि एक पेशेंट जब एंटर करता है और वो जब ट्रीटमेंट करा के फिर बाहर जाता है तो हम लोग प्रॉपरली पूरे थॉरली सारी चीजों को सैनिटाइज किया जाता है। जब तक वो पेशेंट रहता है अंदर में हम लोग का जो एयर प्यूरिफायर है वो चालू रहता है। तो ये सारी चीज के कारण हम लोग अपने क्लिनिक में एक अच्छा खासा, मतलब नहीं बोल सकते, एक बहुत ही जेन्युइन प्राइस राइज पे, लोगों को प्रॉब्लम है इस चीज से, पर एक बंदा जिसको ट्रीटमेंट कराना है, अच्छे से ट्रीटमेंट कराना है, वो लोग ये चीज के लिए ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज मेरे हिसाब से हम लोग, चलिए कोविड के कारण ये चीज सीखे हैं कि हम लोग अच्छे से और सैनिटाइजेशन, आई हैव सीन मेनी क्लिनिक्स दे आर नॉट यूजिंग ग्लव्स प्रॉपर्ली बिफोर बिफोर कोविड। अब क्या है कि अब एक बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल बन गया सारे डेंटल क्लिनिक्स में और सारे हॉस्पिटल्स में कि जो पेशेंट के साथ आते हैं वो भी मास्क पहन के अंदर आए। हम लोग किड्स को अलाउ नहीं करते अपनी क्लिनिक में आना जब तक उसको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कोई पेरेंट है वो अपने किड्स को लेके क्लिनिक आया तो उसको हम लोग बाहर ही रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे आप मुंह के साथ डील कर रहे हो और आपको पता है कोविड सिनेरियो में जो ओरल हाइजीन बहुत अफेक्टेड है कि आप मुंह से ही इन्फेक्शन होता है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा थी। ये चीज के लिए हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम, जैसे मैं बोकारो से हूँ तो बोकारो में मैं चास में मेरा क्लिनिक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हम डेवलप नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे पेशेंट को पे करने में तो प्रॉब्लम होता है। इट इज नॉट लाइक मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली या मुंबई की, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा पे करके इलाज करा लेते हैं। वाली चीजें हैं, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। और राइट, राइट। इसके साथ क्या है कि लोगों का जो एजुकेशन है, बच्चों का एजुकेशन बहुत चेंज आ रहा है। मतलब पहले लोग स्कूल जाते थे तो अब ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। तो इसके बारे में आप बताइए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का मतलब पॉजिटिव वे क्या है, नेगेटिव क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा इसका नेगेटिव साइड दिखता है। हम्म। Look, doctor, ओके, ओके, राइट, राइट। सो द थिंग इज कि अगर मैं अभी ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन की अगर बात हम्म। करें, लॉकडाउन के टाइम पे जो चीजें आई अभी, सो अगर उस पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला चीज ये है कि ऑफलाइन अगर बंद हो गया था उस टाइम पे हमारे पास एक ऑप्शन नहीं था। बिकॉज एक तरीके का हम्म। मैं उसे एक टर्म दे सकता हूँ, डिजिटल डिवाइड। बिकॉज जो लोग अभी अवेयर है, जो लोग अभी कैपेबल हैं, दे आर हैविंग देयर हैंड स्मार्टफोन, हैविंग द वाईफाई टू कनेक्ट एंड गो फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन। बट समहाउ जो अभी जिनके पास इतनी हम्म। कैपेसिटी नहीं है वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, सो दे आर लैगिंग बिहाइंड। तो ऑनलाइन एजुकेशन को मैं तभी पॉजिटिव वे में सबके ले लिए सकता था इक्वल है। जब वो प्रॉपरली डिवाइडेड होता, इक्वल डिवीजन होता उस चीज का। या बट somehow okay, government is doing their job, right? मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ, that's the another thing to talk about, but definitely एक नया तरीका स्टार्ट हुआ। now people are using people are राइटिंग। using doing their अपना अपना जॉब भी वो कर रहे हैं, and after that they are doing something else, the courses on upgrade or something. So there is so much to do with the online education, so much to gain from that also. We can't यस, definitely go लाइक into यू the आर सेइंग negative side. Again, यस, I लाइक am यू आर saying the सेइंग द same thing, पॉजिटिव थिंग्स। but तो definitely, मुझे यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा कि जैसे किसी को कुछ भी करना हो। इस लॉकडाउन में बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग एक साल yeah, के टाइम का या exactly. 1.5 साल के टाइम को ऐसा बोल सकते हैं कि वेस्ट हुआ बहुत किसी का। पर क्या है कि पूरे एक साल में लोग बहुत कुछ सीखे। किसी को गिटार का वो है, पैशन है, तो वो गिटार बजाना घर में सीखा। किसी को कुछ ऑनलाइन कोडिंग वगैरह सीखना है तो Right, वो सीख रहे हैं। right. तो जैसे कि मैंने भी बहुत कुछ, मैं आर्ट वगैरह में बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो मैंने भी बहुत कुछ ऑनलाइन सीखा। मैनेजमेंट, क्लिनिक मैनेजमेंट, आप देखो क्लिनिक मैनेजमेंट वगैरह हो गया ऑनलाइन, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ऑनलाइन आपको बहुत कुछ है ना। यूट्यूब में आप हर चीज को खोज सकते हो और हर चीज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सीख सकते हो। तो वो चीज बहुत अच्छा मुझे लगा। और क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स भी बहुत Definitely, बहुत definitely. अच्छा मौका मिला बहुत छोटे छोटे क्रिएटर्स को कि वो अपना वीडियो जाके ऑनलाइन डालें, उसको लोग देखेंगे, उससे उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी थी लोगों के लिए। तो ये जो घर में हम लोग जब कुछ दिन बैठे तो ये चीज बहुत अच्छा Totally, लगा हम लोगों totally को जान के कि हाँ ऑनलाइन में भी एक बहुत अच्छा सब कुछ एजुकेशनल चीज है जो हम लोग ले सकते हैं। अदरवाइज पहले लोग यूट्यूब में बस गाने सुनने के लिए या टेक चैनल देखने के लिए यही सारा कुछ लोग यूज करते थे।
तो फिर वही है कि ठीक था ओवरऑल। आप बताइए कि जैसे हमारे पोल्यूशन वगैरह का क्या चेंजेस आया, इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या क्या है? आ, देखो, अब ये चीजें ऐसी है फ्रॉम द टाइम ऑफ अवर हम्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब से स्टार्ट हुआ फ्रॉम द यूरोप, तब से ये हमारा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो चीजें तो हम्म, बढ़ती जा रही है, एंड आई एम लिटिल बिट इनटू इट। मैं ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हम्म, हो सके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनने का। सो जब ये कोविड का टाइम आया, लॉकडाउन का टाइम आया, देन एवरीवन वाज लाइक कि ओके, द इन्वायरमेंट इज सो क्लीन, फ्रेश एयर इज कमिंग। और जब लोग एयर प्यूरिफायर अपने रूम में यूज करते हैं टू प्यूरिफाई द एयर, सो उस टाइम भी लोगों को ये चीज समझ में, अच्छा ठीक है, अभी इतना फ्रेशनेस ऑलरेडी रह रहा है। बट वो जब लॉकडाउन खत्म हुआ और एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड, तो उस टाइम पे फिर से वो सारी चीजें डिस्टर्ब होने लग गई। अभी के टाइम पे मैं यही कहूंगा डॉक कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट की पॉल्यूशन हम लोग करते आए हैं, अवेयर नहीं है कि क्या चीजें हम हम्म, लोग कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग बैन नहीं कर पाते, खुद से वो बैन करने की बहुत जरूरत है। रेदर देन कि हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन कर रही है तब करना है, नहीं करना है। हमें हमें खुद के ऊपर लेना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो कोविड का जो ये जो टाइम आया, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक तो कोई भी चीज ऐसे डिसाइडेड एज सच नहीं है, बट अगेन वी कैन से कि समहाउ ये बैट्स के थ्रू आया है, कहीं से भी आया, बट दैट इज फ्रॉम द एनिमल साइड, राइट? सो अभी हम लोग अगर जितना भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हर तरीके के एनिमल को हार्म कर रहे हैं, एंड हम अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ भी अगर गलत कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही वो इफेक्ट पड़ता जा रहा है। सो चेंजेस हैं, बट पीपल अवेयर हैं डेफिनेटली। बहुत सारे लोग, जैसे कि कोविड के टाइम के बाद ही आई वाज नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट नाउ राइट नाउ आई एम लाइक जैसे कि ओके, ये चीज कोविड गलत के हो रहा बाद है, लोगों ने मैं ऐसे सही कर प्लांटेशन सकता हूँ। वगैरह बहुत कार्बन अच्छे से न्यूट्रलिटी क्या होता है, किया है, मैं मैंने उसके देखा ऊपर बहुत सारा। कोविड के बाद लोग जब देखा लोगों ने कि पॉल्यूशन कम हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो इस हिसाब से लोगों ने बहुत ज्यादा प्लांटेशन वगैरह पे भी ध्यान दिया। बट जो प्लांटेशन हम लोग गमलों में हम्म, कर रहे हैं, और जो प्लांटेशन हमें चाहिए ओवरऑल, उसमें हम्म, एक बहुत ही बड़ा लार्जर पिक्चर हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज आज के टाइम में हम्म, जिस तरीके से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, जिस तरीके से अंटार्कटिका में आप चले जाओ, वो जगह जिस तरीके से मेल्ट होता चला जा रहा है, तो जितना ज्यादा ये चीजें होती जाएगी, हमें एक्चुअली अभी COP26 की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि आप जितने भी मेजर कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, वो 196 कंट्रीज, वो सारे एक जगह एक टेबल पे आए, एंड दे डिसाइडेड कि हमें अपना जो ग्लोबल टेम्परेचर हम्म, है 2010 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, एंड ग्लोबल टेम्परेचर को हम्म, एटलीस्ट हमें 2 डिग्री से कम बढ़ने देना है। So that kind of thing is taking place from the government side. They are planning something, but as a person, as a human being, are not. I'm not going into the nationality, because environment जो crisis है वो एक nationality पे नहीं हाँ रह सही। जाता. That is for the whole of the world, right? So I can think कि वो जब तक हम और आप अगर उसके ऊपर अच्छे तरीके से बात ना करें, अच्छे तरीके से उसके लिए अवेयर ना हो, खुद को कार्बन न्यूट्रल ना बनाए, तब तक के लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और ये अभी कोविड है, कभी कुछ और हम्म, होगा, सो वी कांट स्टॉप इट कि वो चीजें रुक जाएंगी, सही बात बिकॉज है। इसके लिए आज हम ये लोगों है, को ना कल एक कोई ना डेली कोई अलग बेसिस पे इसके इन्फेक्शन लिए आने वाला एफर्ट लगाना चाहिए, मतलब हर किसी को। ऐसा नहीं कि आप और हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे हिसाब से हर किसी को एक स्टेप करना चाहिए जिससे हम लोग पॉल्यूशन को कम कर सके, कार्बन कंट्रोल कर सके। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है पब्लिक है। राइट। ट्रांसपोर्टेशन यूज करने के लिए, पर विथ टाइम हम लोग को ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा अपने कार को साइड में रख के कोशिश करना चाहिए कि हम लोग उस पे जाए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ओवरऑल सबके लिए, हमारे फ्यूचर में। क्योंकि जो है कि एक फ्यूचर भी हम लोग को करना है, ऐसे फ्यूचर को भी डेफिनेटली। हम लोग के बारे में सोच के चलना है। ऐसा नहीं कि बस हमको आज के लाइफ में जीना है, तो फिर फ्यूचर बहुत हार्ड हो जाएगा हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो वो चीज बहुत जरूरी है। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारा अच्छा अच्छा स्टेप्स लिया कोविड एंड वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि क्या क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था या। सो जैसा कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर है, इंडिया को हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, एज यू ऑल नो अबाउट दैट। सो अभी जो वैक्सीनेशन की जो टाइमिंग चल रही है, जो भी वैक्सीनेशन जिस स्पीड में इंडिया का चल रहा है, लेट्स से अभी एटलीस्ट हम लोग 100 करोड़ टू 113 करोड़ को हम लोगों ने क्रॉस कर रखा है फॉर द सिंगल डोज वैक्सीनेशन। और अभी के टाइम पे इंडिया बस अपनी पॉपुलेशन को नहीं देख रहा है, इंडिया इज लाइक डोनेटिंग द वैक्सीनेशन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी नहीं कंट्रीज, जो पहुंच छोटे सकते। कंट्रीज है जहां तक वैक्सीनेशन हाँ। नहीं पहुंच सकती, उसके लिए गावी अलायंस है,
या सो उसके लिए गावी अलायंस है जिसमें WHO, उसके बाद फिर जो बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन है वो, और बहुत सारे लोग आकर के एक पूरा का पूरा एक फाउंडेशन बनाए हुए हैं, जिसके तहत हम लोग अभी इंडिया इज अबाउट टू प्रोड्यूस अराउंड 50 बिलियन ऑफ वैक्सीन पूरा डोजेज फॉर और बताइए। the most poorest countries in the world. So for the African nations and all. So there is a big thing. India की diplomacy definitely in the global market. India is like becoming like a bull, let's say. So it's like कि ठीक है, अगर हम लोग अगर अभी गवर्नमेंट की सपोर्ट, चलो ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बट अगेन आई कैन टेल यू लाइक कि अभी पेट्रोलियम जिस तरीके से हाँ, बढ़ता जा रहा है वो लोग उससे कंपेयर करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन फ्री देके क्या फायदा, बट कहीं ना कहीं हमारी हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। हम इकोनॉमी को अपने साथ वो मैचअप नहीं कर सकते हर चीजों सही को बात, लेकर के कि सही बात। हमारी वैक्सीनेशन भी फ्री हो जाए, इकोनॉमी भी कम रहे, बिकॉज अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो लगभग एक 1,50,000 करोड़ का अच्छा। अभी दिवाली के टाइम पे इंडिया में सेल हुआ है in our last हम्म, 3 days or 4 days at the time of Diwali. So that kind of सही बात है। capacity India is having in the economy also. So yeah, doctor, please tell me something about your clinical experience right now. नो, इट्स How ऑल it's गोइंग going फाइन। after the COVID. शुरू में कुछ था, प्रॉब्लम था, पर अब ठीक है। हुआ क्या है कि जो डेंटल का जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज चाइनीज मेड है। हम लोग कोशिश करते हैं जो बेसिकली जर्मन कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो यूज करें, जैसे जीसी वगैरह जो है, जो एक डेंटिस्ट्री का बहुत एक अच्छा कंपनी है। जैसे आप जीसी मान जी सकते हो, सोफू मान सकते हो, लोकल में डीटेक वगैरह जो चाइना से बन के आता है, हम लोग उसको प्रॉपरली अपने क्लिनिक में बाइकआउट करके रखे हुए हैं। हम लोग यूज नहीं करते। वैसे देखिए 100% तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको बाइकआउट कर सको, पर फिर भी हमारी तरफ से हम लोग जितना करना चाह सकते हैं उतना करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि हम लोग नॉर्मल मार्केट में जब हम लोग ग्लव्स खरीदने जाते हैं, तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरऑल डेंटिस्ट। आई थिंक इंडिया में जितने भी डेंटिस्ट है सबको प्रॉब्लम है, ग्लव्स के रेट बहुत हाई पे जा रहे हैं, बहुत हाई पे, 500 600 ऐसे। तो फिर इट्स लाइक कि मैं एक अपने लिए सॉल्यूशन निकालो कि मैं ऑनलाइन ज्यादा कर लेता हूँ। ऑनलाइन में डेंटल कार्ट वगैरह, उसमें प्राइस वगैरह आपको बहुत कम मिल जाए, क्योंकि आप अगर एक अच्छा क्लिनिक चलाते हो तो आपको दिन भर में कम से कम 20 to 30 ग्लव्स आपका खत्म हो जाता है। तो आपको लगभग हर 3 to 4 डेज में एक ग्लव्स का बॉक्स जाता है। तो आपको उस कारण से हर तरीके से आपको अपनी क्लिनिक में पैसा बचा के एक अच्छा ट्रीटमेंट देने का जरूरत है ना। तो ये चीज है। पर हमारे जो मेडिकल का जो वो है, इंडिया का डेफिनेटली। मेडिकल है, वो काफी अच्छे से सब कुछ कंट्रोल किया कि हम लोगों को उस टाइम पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत थी कोविड के टाइम में, वो प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई हुआ। आपको मास्क जरूरत है वो सप्लाई हुआ, ग्लव्स जरूरत है वो सप्लाई हुआ। और हमारा बोकारो बहुत ही अच्छा काम किया कि जब हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो जो बोकारो है, बोकारो प्लांट है, वहां से ऑक्सीजन का सप्लाई करवाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात थी। ठीक है। So ओके ओके actually your voice is not coming clearly to me, and I think ओके, we सो वी need just 15 minutes of time. So for the next time we can cover all the remaining topics. Okay, internship के टाइम पे जो भी कोविड के टाइम पे जो भी इंटर्न हुए और जिनके भी पीरियड पास आउट हुए उनके ऊपर हम लोग थोड़े देखेंगे उन Yes, चीजों को फॉर द नेक्स्ट we टाइम। will cover, Just let go we will cover, for and we now, will also talk. We and will talk to some students who thank have you. their internship during lockdown. Definitely, तो उससे definitely. क्या होगा ना, हम लोगों को कुछ सॉल्यूशन हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे बातें करके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उन बच्चों को झेलना पड़ा जो उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे अपने कॉलेज में इंटर्नशिप किए, जब पेशेंट फ्लो नहीं होगा। तो फिर उसके लिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे बातचीत करके। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एक आइडिया मिलेगा। बेसिकली हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, बट डेफिनेटली एक ओके आइडिया विल ट्राई टू प्रोवाइड क्या 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 तरीका है किस तरीके से ओके, आगे सो वी विल, इन okay, so we will come live in ओके next Tuesday. Okay. सो ट्राई टू मेक इट Okay, so या bye. प्लीज Okay. We will talk more about it in the next session.